हेलो गाइस, देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद हैं। आपको हीलिंग्स लेनी है, रीडिंग्स लेनी है, आप ज़रूर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हैप्पीनेस प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करना। ओके, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आज ही हमारा हेल्थ एंड हैप्पीनेस वर्कशॉप हो गया है, लाइव वीडियो अपलोड हो चुका होगा। ज़रूर से जाके आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ओके, हेल्थ एंड हैप्पीनेस वर्कशॉप की एंड जस्ट जॉइन द आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम दैट विल हेल्प यू इमेंसली टू ग्रो इन योर एनर्जीज, टू ग्रो स्पिरिचुअली, टू ग्रो प्रैक्टिकली एवरीवेयर, राइट। सेकेंडली, मैं कोर्सेज भी प्रोवाइड करती हूँ। इफ़ यू वांट एनी कोर्सेज डेफिनेटली यू कैन बाय फ्रॉम मी, यू कैन आस्क फॉर द सेम। आई बी एबल टू, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। मैं आपको वहाँ पे डिटेल्स भेज दूँगी। ओके, सो देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या हैं। लक्ष्मी माँ हमें क्या मैसेजेस देना चाह रही हैं, हम आज लक्ष्मी माँ को चैनल करेंगे। So what are the energies of my viewers? Like first let me know उनके लिए क्या energies है उनकी and what they need to do. Yeah. You're overthinking. I'm seeing that you're overthinking about something. Guys, don't worry. If you are thinking, oh my god, you should do the sadhana of Gayatri Ma. Okay, if at all you have learned the sadhana of Gayatri Ma, you can do the Upanayam course of Art of Living. यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली आपके लिए रिकमेंड, आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिए आर्ट ऑफ लिविंग का उपनयनम कोर्स, दैट विल हेल्प यू इमेंसली। डोंट ओवर थिंक। सी, इस वक्त में जैसे पिछली रीडिंग्स में भी आया था, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम शुरू है, तो यहाँ पे वाराही अम्मा आई है विच इज़ टेलिंग मी कि यहाँ पे डेमॉन्स जो है आपके लाइफ के, जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ है वो यहाँ पे स्ले डाउन हो रहे हैं। उन एनर्जीज़ को माँ यहाँ पर निकाल रही हैं। इफ़ यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इम्प्योर एनर्जीज़ अराउंड यू, आपको ऐसा लग रहा है कि इम्प्योरिटी आपको क्लिंग कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको क्लेंस करने की ज़रूरत है अपने आप को, आई सजेस्ट यू डू द चैंटिंग ऑफ गायत्री मंत्रा। ओके, गायत्री मंत्रा की चैंटिंग आपको बहुत हेल्प करेगी एंड इफ़ यू नो द रिचुअल्स यू कैन डेफिनेटली डू दोज थिंग्स। ओके, सेकेंडली यहाँ पे सम ब्यूटी, एनर्जी ऑफ द ब्यूटी इज़ ऑल्सो देयर। आई डोंट नो वाई मुझे यहाँ पे ये चैनल हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लाइक ब्यूटिफाई योर सेल्फ। सेकेंडली, ट्राई टू ऐड ब्यूटी इन वॉट एवर यू आर डूइंग। ओके, आप जो भी कर रहे हो उसमें उसको एक बहुत ब्यूटीफुल वे से करो, अच्छे से करो, अपना अटेंशन दे के करो, फुल अटेंशन दे के करो, उस काम को पूरा 100% निभाओ, उस काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से करो, ब्यूटीफाई करो। आप जो भी कर रहे हो, आप अपने आप में भी ब्यूटीफाई आपको करना है एंड जो भी काम आप कर रहे हो उसमें भी एक ब्यूटी लेके आने की यहाँ पे ज़रूरत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। सेकेंडली, आपको कोई हीलिंग्स की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। इफ़ एट ऑल इट रेजोनेट्स विथ यू, अगर आप हेल्थ इश्यूज़ से गुजर रहे हो तो यहाँ पे आपको हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर से रोज़ करना चाहिए। हनुमान जी आपकी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली मुझे इनका प्रेजेंस दिखाई दे रहा है। ही इज़ प्रोटेक्टिंग यू। आपको यहाँ पे अगर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, यू शुड डेफिनेटली कॉल अपॉन हनुमान जी, ही इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू। सेकेंडली, यहाँ पे सन की एनर्जी है। आई एम सीइंग दैट कि यू शुड डू सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार करने की ज़रूरत है आपको। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको यहाँ पे मिल रहा है, सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट कीजिए। सेकेंडली, एक स्तोत्रम है अरुण स्तोत्रम करके, वो आप अगर हो सके तो चैंट करो। ये बहुत ही स्पेसिफिक गाइडेंस आई है किसी के लिए, आप जानते हैं इसके बारे में
देन ओनली यू डू इट, अदरवाइज लीव इट। बट यहाँ पे अरुण स्तोत्र करके एक स्तोत्र है, आप ज़रूर से वो चैंट कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। एंड सूर्य का स्पेसिफिक मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, मुझे पता नहीं है क्यों आ रहा है, एक स्पेसिफिक मंत्राज होते हैं तो आप वो चैंट कर सकते हैं। ओके, कनेक्ट विथ मदर अर्थ, अगेन मदर अर्थ के साथ कनेक्शन का यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है। एंड एब्स्टिनेंस एंड ब्रह्मचर्य का पालन करना वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ओके, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। लॉर्ड कार्तिकेय मुरुगन is protecting you, he is there with you, he is giving you all his blessings। सेकेंडली गाइस, यहाँ पे एक प्रामाणिकता, आप जो भी कर रहे हो उसमें एक प्रामाणिकता रहने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे हनुमान जी बोल रहे हैं कि आई सजेस्ट यू लिटरली फॉलो द पाथ ऑफ हनुमान जी, द वे ही हैज़ बिन विद द लॉर्ड राम। जिस तरीके से उन्होंने अपनी भक्ति में इतने लीन रहे हैं, कर्म भी उनका ऐसा रहा है, भक्ति के द्वारा वो कर्म भी ऐसा रहा है, बिल्कुल वो हनुमान जी आपको इस वक्त में बोल रहे हैं कि फॉलो हिज पाथ, फॉलो लाइक आई एम, यहाँ पे मुझे ये यहाँ पे लग रहा है कि यू शुड फॉलो हिज पाथ, द वे ही हैज़ बिन, द वे ही carried his energies towards the Lord Ram, and the way Lord Ram also protected him, that's commendable. So you should really admire the energy of Lord Hanuman। और secondly, his presence himself, he is there, वो आपको अपना presence दिखा रहे हैं। by some or other means आपको सडनली कोई वानर दिख जाएगा, कोई मार्केट क्या बोलते हैं जैसे मंकी दिख जाएगा, या फिर मतलब लिटरली यहाँ पे लिटरली आई एम गेटिंग द विजन्स दैट you I also could channel the energies of Lord Hanuman ji. So yeah, connect with him, that is what I am यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है। दुर्गा देवी, my god, can you see this? Kali Ma is protecting you guys, what else do you want? Like she is there in your energies, she is giving her all the blessings towards you। and यहाँ पे सीता माँ की एनर्जी, अगेन भूमि देवी की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ मदर अर्थ। कनेक्ट विथ मदर अर्थ, ग्राउंड योर सेल्फ। अगर आप बहुत ज़्यादा थॉट्स वाइज आप बहुत वॉन्डर कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, ग्राउंड योर सेल्फ, लाइक doing meditation, rather than doing meditation I'll suggest you ground yourself। or you can do both, like do the meditation, if you know the Reiki or if you know these healings, do your healings and do the grounding, that will definitely help you। यहाँ पे भूमि मदर अर्थ की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सेकेंडली यहाँ पे अन्नपूर्णा माँ की एनर्जी है। अगर आप अन्नपूर्णा माँ को कनेक्ट करते हो, अन्नपूर्णा माँ का कोई स्तोत्रम पढ़ो या फिर कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। सो यू शुड कनेक्ट विद अन्नपूर्णा माँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो इश्यूज़ आपके मुझे डाइट के रिगार्डिंग लग रहे हैं। सो कनेक्ट विद अन्नपूर्णा माँ, शी इज़ गोइंग टू गिव यू द प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर पोर्शन, वॉट एवर यू आर नीडेड शी इज़ गोइंग टू गिव यू दैट। ओके, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। द सेकेंडली ललिता सहस्त्रनाम चैंटिंग आप ज़रूर से कर सकते हैं, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ आप ज़रूर कर लेना। ये मुझे यहाँ पे आपके लिए कुछ दिखाई दे रहा है। लेट मी सी और क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो वाव, यहाँ पे अगेन यू शुड डू 16 शुक्रवार का, या फिर आप संतोषी माँ के मंदिर में ऐसे जाके होके आ सकते हो। देन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कॉलिंग है जगन्नाथ जी को जाने के लिए, या फिर इस्कॉन मंदिर में जाके आओ, वहाँ पे भी जगन्नाथ जी विराजमान हैं। आप लिटरली पुरी को नहीं जा पा रहे हो तो आई सजेस्ट दिस थिंग। एंड सेकेंडली या डेफिनेटली अगर आप पुरी को जा सके तो ज़रूर से जा लेना, आपके लिए बुलावा है। ओके, जगन्नाथ जी का यहाँ पे बुलावा ज़रूर से दिखाई दे रहा है। सो यू शुड डेफिनेटली गो देयर। सो लेट मी सी एनर्जीज़ क्या है आपकी, एंड लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है टेम्परेंस, वाओ, रिवर्सेस आई एम नॉट कंसिडरिंग गाइज। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके,
We'll shuffle one more time. Eight of Swords, Ace of Pentacles and King of Pentacles. ओके, क्लेंजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कोई तो एनर्जी में आप स्टक है इस वक्त में, एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, वेयर टू गो, हाउ टू गो, समहाउ चीज़ें यहाँ पे मुझे किसी तरीके से आप कोई थॉट्स में आप बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे। यहाँ पे मेन थिंग इज़ रिगार्डिंग योर थॉट्स, आप अपने थॉट्स में फंसे हुए हैं। सो डोंट लाइक क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, क्लेम द, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं गाइज जो आपके जो इष्ट है वो आपको देना चाह रहे हैं। ओके, आपके इष्ट है जो आपको कुछ देना चाह रहे हैं, सो एक्सेप्ट दोज एनर्जीज। ओके, I'll suggest you this thing. Angels are connecting with you. Angels are there with you. So connect with the angels. ओके, सो आपके इंट्यूशंस के ऊपर आपको भरोसा ज़रूर रखना चाहिए। मे बी यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर इंट्यूशन एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स आर गोइंग अ लिटिल हेजी। ओके, यहाँ पे आपके इंट्यूशंस जो है उसके ऊपर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ पे सन की एनर्जी भी आई थी, सो आई विल सजेस्ट यू गाइज connect with your energies, connect your energies with the energies of sun। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक यहाँ पे जो आप एक अंधेरा महसूस कर पा रहे हैं अपने आँखों के सामने, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि अब मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या गलत है, आप ओवर थिंक कर रहे हैं। बेसिक चीज़ मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंधन में हैं, बट एक्चुअली गाइज बैलेंस योर एनर्जीज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। बैलेंस योर चक्रास, इफ़ यू नो, डू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वॉट एवर, गो टू मंदिर, गो टू गुरुद्वारा, go to masjid, to whatever you believe, go there। ओके, एंड दैट विल हेल्प यू। सेकेंडली, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रहे हैं रिगार्डिंग मनी, एंड दैट कुड लीड यू टू द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ पेंटाकल्स, प्रोवाइडेड यू आर कंसिस्टेंटली वर्किंग रिगार्डिंग दैट। ओके, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसके रिगार्डिंग आप अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आप वह यहाँ पे बहुत अच्छा एबंडेंस, अच्छा खासा एबंडेंस आप पा सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। ओके, किसी आप ना बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं चीज़ों में, उलझो मत गाइस। सी, आप अलग अलग चीज़ों में उलझ जाते हैं। इट्स लाइक अगर पैसे कमाने हैं तो यू टेक रियली गिव इम्पोर्टेंस टू वेरी you give importance to that energy which is not really relevant, like जो आपको अपने गोल की तरफ पहुंचाती ही नहीं है, राइट? उस एनर्जी, उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, विकल्प आप बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देते हैं। सो डोंट डू दैट। ओके, आप यहाँ पे आप जितना आप अपनी एनर्जीज़ को, अगेन यहाँ पे जब भी ये एनर्जीज़ में आप आते हो, try to give the judgments to those energies, try to come out of those energies। आप जितना उन एनर्जी से बाहर जल्दी आओगे उतना आप इस एनर्जी में अपने आप को पाओगे। द 9 ऑफ पेंटाकल्स विच इज़ द एनर्जी ऑफ लाइक बीइंग इन द अट्रैक्टिव एनर्जी, जहाँ पे सब कुछ आ रहा है एक मैग्नेट की तरह, आप उसको अपनी तरफ पुल कर रहे हो, है ना? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है। आप जितना अपनी एनर्जीज़ को एक एंडिंग्स दोगे, जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट पैटर्न जैसे ही आपको आता है अपने मन में, जस्ट उस चीज़
उसको वहीं पे स्टॉप करो, बिकॉज यू हैव द एनर्जी ऑफ टेम्परेंस, यू हैव द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स, यू आर अट्रैक्टिंग द पॉजिटिव एनर्जीज, यू आर अट्रैक्टिंग द न्यू बिगिनिंग्स. देन वाई आर यू स्टक इन द पास्ट? डोंट स्टक इन द पास्ट. ओके, पास्ट में स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे इन चीज़ों को एंडिंग्स दो. यहाँ पे दीज आर सम पैटर्न्स आपके बने हुए हैं आपके खुद के माइंड के, उसको रिलीज़ करो, उन पैटर्न्स को रिलीज़ करो. हाउ कैन यू रिप्लेस दीज पैटर्न्स? यू कैन रिप्लेस दिस पैटर्न्स बाय द रिन्यूअल ऑफ द थिंग्स. एंड उसके पोर्टल यहाँ पे ज़रूर से खुले हुए हैं, राइट? एस ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी, द पोर्टल्स आर ओपन ऑलरेडी. So connect with those energies that I'll suggest you. So let's see और क्या messages हैं आपके लिए. मुझे कुछ आपके लिए इससे लेते हैं हम. आई डोंट नो, मुझे एक क्वेश्चन क्यों आ रहा है माइंड में. आर यू हैप्पी? आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आर यू हैप्पी. वो पूछ रहे हैं आर यू हैप्पी इन योर लाइफ? आपने जो भी अब तक अचीव किया है या फिर आप जहाँ पे भी है इस वक्त में, आर यू हैप्पी राइट नाउ? थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. लाइक सी वॉट यू हैव अचीव्ड राइट. अब तक आपने क्या अचीव किया है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैक कॉन्शियसनेस मुझे दिखाई दे रहा है. स्पेशली यहाँ पे कुछ चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं आपकी एनर्जीज़ में. आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट सफिशिएंट, आई एम नॉट रियली दैट पर्सन, लाइक आई एम नॉट, लाइक यहाँ पे बहुत लैक कॉन्शियसनेस है. आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो जो चीज़ें एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है या फिर बहुत माइनर उसका इम्पैक्ट है. कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. सो जस्ट पे अटेंशन टू योर एनर्जीज. आपको यहाँ पे जितना अपनी एनर्जीज को आप एक्सपांड कर पाओ उतना आपके लिए बेहतर रहेगा. एक्सपैंड एज इन कनेक्टिंग विद द हायर सेल्फ, कनेक्टिंग विथ योर हायर सेल्फ. ओके, सो लेट मी सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. सो एनर्जीज ऑफ माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, व्हाट दे नीड टू नो. आपको ऐसे लग रहा है कि आप स्टक है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर चीज़ में. कुछ स्टकनेस मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके एनर्जीज में. See, you need to be happy, guys. First thing, let go of your worries, let go of your the way you are right now. Just let go करने की ज़रूरत है आपको. आप जितना let go करोगे उतना चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी. क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों में आप फंसे हुए. अगेन यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लास्ट स्प्रेड में भी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी. यू नीड टू जस्ट चिल करने की ज़रूरत है. चिल करेंगे तभी आपको आगे के रास्ते मिलेंगे. अदरवाइज आप अगर ऐसे ही थॉट पैटर्न में स्टक रहोगे तो चीज़ें आपको आगे रास्ते मिलेंगे नहीं. आप यहाँ वहीं पे एक ही जगह पे घूमते रहोगे. तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई भूल भुलैया में आप फंसे हुए हो, कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पे आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, टेक अ ब्रेक.
ओके, टेक अ ब्रेक, गो आउटसाइड, डू सम चिल, आप थोड़ा सा कनेक्ट हो जाओ मदर अर्थ के साथ, आप हॉलीडेज़ पे जाओ, ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो जो बिल्कुल मस्ती में रहते हैं, अच्छे रहते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, एंड दैट विल हेल्प यू टू अपलिफ्ट योर स्पिरिट। और जैसे ही आप अपनी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करोगे, आपको अपने आप से उसके रास्ते में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एनी विच वेज यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एनर्जी में आ ही रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर। यहाँ पे 2 to 3 डेज के बाद ये एनर्जीज डेफिनेटली मुझे आपकी एनर्जीज में नहीं दिखाई दे रही है। गो टूवर्ड्स योर गोल्स, ओके, आपके जो भी गोल्स अपने सेट कर रखे हैं, आपने जो भी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में ये करना, उसके रिगार्डिंग स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, ओके। आपको यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। अब जितना इस एनर्जी को आप लेट गो करोगे, एंड अगेन देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स, यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डिंग मनी कॉन्शियसनेस, ओके, टेक दोज अपॉर्चुनिटीज़ एंड वर्क हार्ड। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज हैं, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है गाइज आपके लिए। फॉर सम ऑफ यू स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप हीलिंग्स देना लोगों को, एंड या फिर रीडिंग्स करना। अब अगर हीलर है तो आपके लिए यहाँ पे क्लाइंट्स का मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इनवर्ट दिखाई दे रहा है, लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बोलेंगे कि प्लीज़ मुझे हील करो एंड ऑल दिस थिंग्स। आपको यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है टू लेट गो ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। कोई चीज़ ऐसी आप पकड़ के रखे हो जो चीज़ आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, या फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है आपकी लाइफ में, वो चीज़ एग्जिस्ट होना ज़रूरी ही नहीं है, या फिर आपकी एनर्जीज़ को उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है जो चीज़ें आप पकड़ के रखे हो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट गो करो, अपनी एनर्जीज़ को रिवाइवल करो, अपनी एनर्जीज़ को रिचार्ज करो, अपने आप को रिचार्ज करो, अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल थाम कर रखो, पॉजिटिव एनर्जीज़ को थाम कर रखो। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को बंदी बनाया जा रहा है। अब ये आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, या आपके एंजल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक बंधन का एनर्जी है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आप अब जितना एनर्जीज में आप एकदम मोकड़ेपना जैसे बोलते हैं, आप जितना फ्री हो जाओगे ना अपने एटीट्यूड में, वो चीज़ें बिल्कुल रिफ्लेक्ट करने लगेंगी आपके दूसरे लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस पे भी। अब बस फील करो अपने मन में कि यस आई एम फ्री, आई एम एबल टू डू एवरीथिंग, राइट। सेकेंडली आपके लिए मुझे एक और चीज़ चैनल हो रही है, रीड द भगवद गीता। भगवद गीता आपको रीड करने की ज़रूरत है, फॉर सम ऑफ यू या फिर ऑल ऑफ यू ज़रूर से आपने भगवद गीता रीड करनी चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा, ओके। कनेक्ट टू, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे इस ग्रुप के लिए इस्कॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। कनेक्ट विद द इस्कॉन टेम्पल ऑफ टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और इस्कॉन की एनर्जी के साथ आपको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। यहाँ पे अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है गाइज। यू आर बिकमिंग वेरी वेरी स्टेबलाइज्ड पर्सन। आप जितना ज़्यादा यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को रिवाइव करोगे, उतना अपनी एनर्जीज़ में आप बिल्कुल ओन करोगे, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को ओन करोगे, अपने इवन आपकी जो लक्ष्मी माँ वाली एनर्जी है, यू विल ओन द एनर्जी ऑफ लक्ष्मी माँ। वी आर टेकिंग द एनर्जीज, द मैसेजेस फ्रॉम लक्ष्मी माँ टुडे, एंड शी इज टेलिंग you that own your energies of that Lakshmi consciousness, that tattva, hold those energies. What is the energy of Lakshmi Ma? Again, she is very brilliant in her house, like she is able to do everything, cooking, cleansing, everything. She is really good in all these things, and she is telling you to उनकी एनर्जीज़ को एब्जॉर्व करो, ओके। वो जो एनर्जीज़ में रहते हैं, जैसी एनर्जीज़ उनको पसंद है, स्टार्ट डूइंग दिस थिंग्स। यहाँ पे क्लेंजनिंग का भी मैसेज आया था, लाइक cleansing yourself and cleansing the surroundings and house and everything, right? That is what मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। And secondly, that energy of that self confidence, self worth, being in the self love, ये आपके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है। What not you are having guys, very very positive energy. For some of you, if you are in the twin flame soulmate connection, यहाँ पे अपने आप में आपको मजबूत रहने की ज़रूरत है। आप जितना अपने खुद में सेल्फ लव में जाओगे ना, उतना
उतना जल्दी आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर लोगे अपनी एनर्जीज में। ये आपके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। अगेन बैलेंस द एनर्जीज। व्हाट हैपन्स ना, अवेकनिंग्स होते रहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, अलग अलग तरीके के अवेकनिंग्स होते रहते हैं एंड वी थिंक कि अच्छा ये अवेकनिंग हो गई, अब मुझे ट्विन फ्लेम आना चाहिए मेरी लाइफ में, हमारा यूनियन होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। देयर आर सो मेनी अवेकनिंग्स गोइंग ऑन एंड सो मेनी वर्जन्स आर हैपनिंग, so many transformations are happening, so witness those things and go through it, okay, embrace those things। ये आपके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। so ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो चीज़ें हैं, ओके सो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, यू जस्ट नीड टू पे अटेंशन टू योर ओन जर्नी। अपनी सेल्फ लव में आपको इंडल्ज होने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ ऐसे कॉर्ड्स आपके बने हुए हैं, उन कॉर्ड्स को आपको कट करने की ज़रूरत है, कॉर्ड्स को कट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। या यहाँ पे यू आर कमिंग आउट ऑफ द एनर्जी ऑफ द मून की एनर्जी। जो भी आपके लाइफ में यहाँ पे मून की एनर्जी रही है इन द पास्ट, यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दोज एनर्जीज वेरी सून, वेरी सून। यहाँ पे ये चीज़ एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स, अगेन सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू एंड देन इंडल्ज इन द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स गाइज। यहाँ पे और एक मैसेज यहाँ पे आपको दिया जा रहा है फॉर द किंग एस ऑफ पेंटाकल्स। आपको तो दिया जा रहा है, बट टू सस्टेन इन दैट एनर्जी, टू ग्राउंड इन दैट एनर्जी, यू नीड द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे वो मस्कुलिन एनर्जीज में आपको जाने की ज़रूरत है। इवन द एम्परर की एनर्जी, ओन दैट एनर्जी ऑफ प्रैक्टिकलिटी, ओके, बी दैट प्रैक्टिकल पर्सन from whom no one can snatch anything from that person। be that person, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। and be that very self confident person, very like इन्वेस्ट अपॉन योर, अगेन अपॉन योर ओन एनर्जीज। आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, आप खुद को पैम्पर करो, सेल्फ लव में जाओ, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड समवन इम्पॉर्टेंट, लाइक समवन इज देयर इन योर लाइफ हु इज़ blessing you, who is like I don't know, मुझे यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपके जो स्पिरिट डॉग है ना, स्पिरिट एनिमल है ना, वो डॉग है। ओके, आप ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो डॉग्स से। आई सजेस्ट यू गाइज, आपको ना डॉग्स को फीड करना चाहिए। डॉग्स को, जो भी स्ट्रीट पे डॉग्स होते हैं ना, उनको आपको रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रहा है। यू शुड डेफिनेटली डू दिस थिंग्स, वो बहुत आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएंगे आपकी लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है मदर ऑफ पेंटाकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड द हाई प्रिस्टेस। फादर ऑफ कप्स, ओके, आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें, डार्क एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यू शुड टैकल द डार्क एनर्जीज फर्स्ट थिंग गाइज, टैकल विद द डार्क एनर्जीज। डोंट गिव द इम्पोर्टेंस टू दोज हु आर नॉट, सी, टैकल द डार्क एनर्जीज विद द हेल्प ऑफ योर लाइट। आप जितना अपनी लाइट के साथ टैकल करके उन डार्क एनर्जीज को आप
आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की भी ज़रूरत है गाइस। आप इनर चाइल्ड हीलिंग की भी आपको ज़रूरत है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल डाई हो गई है। आप अगेन यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस, कॉन्स्टेंटली यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। You should really focus upon your energies to go ahead and to have that energy, to have that really positiveness in your energies. Do that, okay? Do that, because this is very important for you all, okay? जितना आप अपनी एनर्जीज को ओन करोगे, सेकेंडली अपने इंट्यूशन, अपनी जो सत्सत विवेक बुद्धि है उसका इस्तेमाल करके यू शुड कम आउट ऑफ दोज सिचुएशंस, ओके? यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको बांध कर रख रही है, ओके? यहाँ पे लेट मी सी हाउ कैन यू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी ऑफ 8 ऑफ सोर्ड्स. डू द फायर रिचुअल्स गाइज. आपको इस वक्त में फायर रिचुअल्स करना बहुत ज़रूरी है. लाइक आप जितना यज्ञ करेंगे, होम करेंगे घर में, अगरबत्ती जलाओ. जब भी आप पूजा पाठ करें अगरबत्ती जलाओ, दिया जलाओ एंड कैंडल्स जलाओ. ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस वक्त में. आप जितना देन रक्षा जो होती है उसका जो राख बनती है, जब अगरबत्ती जलकर उसका राख जब बनती है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो. कैसे भी आप करना चाहो यूज़ आप कर सकते हो. ये आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है, ओके? एंड सेकेंडली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आपको वरीज़ है, आपको फियर्स है, हर्ट्स है, जेलसी है, डिसीज़ है कोई, आपको लिटरली साई राम जी बोल रहे हैं कि उसको उस चीज़ को समर्पण कर दो. वो जो भी चीज़ें हैं उसको बस मतलब समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो. ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है. एंड अपनी एनर्जीज़ को आप जितना अपनी एनर्जीज़ में ऑथेंटिक रहोगे, अपनी एनर्जीज़ को आप जितना कंट्रोल में लेकर आप आगे बढ़ोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा. सेकेंडली गाइज यहाँ पे डोंट बिकम अ प्रे फॉर समथिंग, ओके? किसी विक्टिम कॉन्शियसनेस में भी मत जाना. एंड सेकेंडली किसी का ऑब्जेक्ट कोई अगर आपको बना रहा है तो उसको मतलब यूज़ आपका अगर कोई कर रहा है, डोंट लेट इट हैपन. एंड अगर कोई यूज़ कर रहा है तो आपके उस इनर चाइल्ड को यूज़ करके वो अपना खुद का काम कोई बना रहा है. सो डोंट लेट इट हैपन. एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. हो सकता है कोई कर्स है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एंटिटी है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं आपके एनर्जीज़ को. यहाँ पे फादर ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, समहाउ यू आर फीलिंग वेरी लोनली. आप बहुत लोनली महसूस कर रहे हो अपनी एनर्जीज़ में. यू आर नॉट फीलिंग रियली गुड, यू आर नॉट फीलिंग रियली अप्रिशिएटेड राइट नाउ. आपको अप्रिशिएशन चाहिए है, शायद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लोनली महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अलोन महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप इस तरीके की एनर्जीज़ में हो जहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है. आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई चाहिए मेरी लाइफ में जो मुझे प्यार करे या फिर मुझे समझे, कि मदर लाइक एनर्जीज़ में वो आप किसी को देखना चाह रहे हो. तो यहाँ पे कुछ ऐसी है ना, ट्रॉमाज है, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग इश्यूज़ है गाइस. यू शुड डू द इनर चाइल्ड हीलिंग. यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे आ रहा है. आपके ट्रॉमाज जुड़े हुए हैं. यहाँ पे जो महसूस कर रहे हो ना आप, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहीं से आ रही है. आपको जो ट्रॉमाज मिल रहे हैं दे आर कमिंग फ्रॉम योर, देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि ये जनरेशनल ट्रॉमा भी हो सकता है. बट अगर नहीं है तो आपके यहाँ पे यू आर बिकमिंग लाइक, जिससे आप बहुत प्यार करते हो ना, उन्होंने आपको, या फिर जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं ना, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं दूर किया है. एंड इसकी वजह से यू आर नॉट फीलिंग गुड इन योर एनर्जीज एंड यू आर फीलिंग स्टक. यू आर फीलिंग कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ. ये आपके इनर चाइल्ड की एनर्जी है. मे बी आप ये महसूस भी नहीं कर पा रहे हो, आप समझ भी नहीं पा रहे हो ये चीज़ें, बट एक्चुअली दिस इज़ देयर इन योर एनर्जीज. आपको ये चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है. ये इनसिक्योरिटीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है. यहाँ पे जो आपका ये बिल्कुल
ऐसा वर्जन है ना जो आपको आप बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बस मर गया है मेरे अंदर कुछ, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो पा रहे हैं चीज़ों के लिए, आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं हो पा रहे हैं, एक एनर्जेटिक नहीं महसूस कर पा रहे हैं, उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये इनर चाइल्ड इश्यूज़ में यहाँ पे है। तो आपको इन एनर्जीज़ को हीलिंग देने की ज़रूरत है। हाउ कैन यू कम आउट ऑफ दीज एनर्जीज? आई विल सजेस्ट यू डू गो इन द एनर्जी ऑफ द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी इज़ लाइक दैट एनर्जी ऑफ नॉलेज, अक्वायर नॉलेज। ओके, नॉलेज लेने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है और कौन सी चीज़ों को आपको लीव करना है, कौन सी चीज़ों को आपको लेट गो करना है, राइट? ये आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप जितना अपनी एनर्जीज़ को, अगेन अपनी डार्क एंड लाइट को बैलेंस करो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप जितना अपनी कहीं ना आप अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस लेके आना वो भूल जाते हो। सी, दिस इज समहाउ द डार्क एनर्जी, राइट? द इनर चाइल्ड इश्यूज एंड ऑल दिस थिंग्स, दीज आर समहाउ द डार्क इश्यूज। बट आपके लाइट में आपका हाई प्रिस्टेस का फॉर्म भी तो है, उसको बैलेंस करो इन एनर्जीज़ के साथ। उन एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जितना आप अपनी एनर्जीज़ को एक साथ लेके चलोगे ना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उतना आपको वो रिवाइवल मिलेगा अपनी लाइफ में। अदरवाइज अगर आप फिर सिर्फ लाइट को आगे लेके चले जा रहे हो, देन ऑल्सो यू आर इन द एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी। अगर आप सिर्फ डार्कनेस को आगे लेके चले जा रहे हो, देन तो मतलब वहाँ पे कोई होप ही नहीं है। तो यहाँ पे एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अपने डार्क साइड और लाइट साइड को बैलेंस करना एज इन आपको रिकॉग्नाइज करना है, दिस इज़ दैट थिंग विच इज़ कॉजिंग ऑब्स्टैकल एंड दिस इज़ दैट थिंग विच कैन हील मी और विच कैन जो मुझे रास्ता दिखा सकता है, राइट? जहाँ से मैं जा सकता हूँ इस इशू को पार करके। तो जैसे ही आप ये करेंगे वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कैन यू सी दिस? यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। जितना आप सेलिब्रेट करेंगे, जितना आप अपनी एनर्जीज़ में बिल्कुल सिक्योर रहोगे, यहाँ पे सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं आपका सिक्योरिटी का इशूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यू डोंट फील सिक्योर इन योर अराउंड पीपल और सिचुएशंस वॉट एवर यू आर इन। आप वहाँ पे बिल्कुल भी सिक्योर नहीं महसूस करते हो, या फिर यहाँ पे बिल्कुल ऐसी चीज़ हो जाती है, आप किन्हीं लोगों के साथ जुड़ जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस करने लगते हो। तो यहाँ पे भी एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है यहाँ आपको। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है। आप जितना इन चीज़ों को आप जितना इन चीज़ों को आप लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सी, गुड न्यूज़, टाइम टू सेलिब्रेशन। ओके, आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आ रही है। आपको यहाँ पे जितना आप अपनी एनर्जीज़ को एनर्जीज़ में रिवाइवल लेके आओगे, जितना आप अपनी एनर्जीज़ को सेलिब्रेटिव एनर्जीज़ में लेके चले जाओगे, छोटी छोटी चीज़ें, यू नो, हम घर में भी बैठते हैं ना, तो वहाँ पे भी बिल्कुल अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, है ना? दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, राइट? दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन हैपनिंग कि हम घर में हैं तो अलग अलग चीज़ें लाइक फेरी लाइट्स लगा ली घर में, या फिर दिया जला दिया, कुछ ऐसी एनर्जीज़ में आपको जाने की ज़रूरत है। सेकेंडली, यहाँ पे मास्टर्स विल, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विथ योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विथ अ स्माइल। या फॉर सम ऑफ यू जैसे ओवर थिंकिंग हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को, अब ये जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, जो भी हो रहा है, इट इज़ बाय द विल ऑफ द गॉड। आपके जो भी हायर मास्टर्स हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द वे। जहाँ से भी आपको यहाँ पे लेके जा रहे हैं, वो ही रास्ता है आपके लिए, वही रास्ता है, वहीं से आपको जाना है, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। सो आपको यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है गाइज, आप जितना अपनी एनर्जीज़ को रिवाइव करेंगे एंड जितना आप सरेंडर करेंगे अपने मास्टर को एंड उनके ऊपर फेथ रख के आप जितना आगे बढ़ोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। लेट मी सी आपके इनर चाइल्ड के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है आपके लिए।
तो यहाँ पे है एम्ब्रेसिंग वल्नरेबिलिटी, आई एम सेफ इन द वल्नरेबिलिटी, अमेजिंग. सी दिस इज एफर्मेशन यू नीड टू टेक. Embracing vulnerability. I am safe in my vulnerability, allowing my true self to emerge. Yeah, I am safe in my vulnerability, allowing my true self to emerge. एम्ब्रेसिंग वल्नरेबिलिटी, यहाँ पे आपको एम्ब्रेस करने को बोला जा रहा है. जो भी वल्नरेबल साइड आपकी है, जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उस चीज़ को आपको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है. आपको उसको रेजिस्ट नहीं करना है या फिर उसके अराउंड घूमना नहीं है, उन सिक्योरिटीज़ के अराउंड घूमना नहीं है. ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है. आप जितना अपनी एनर्जीज़ को एम्ब्रेस करोगे, आई एम सेफ इन माई वल्नरेबिलिटी, अलाउिंग माई ट्रू सेल्फ टू एमर्ज. Embrace your vulnerability. It's a source of strength and authenticity. आप अगर उस चीज़ को embrace करोगे, इस एनर्जी को आप embrace करोगे, वो चीज़ आपको बहुत कुछ दे के चली जाएगी. आपको एक स्टेबिलिटी दे के चली जाएगी. अब जैसे ही किसी भी चीज़ को आप embrace कर देते हो ना, उस चीज़ को आप जब एक्सेप्ट कर देते हो पूरी तरीके से, आप उस चीज़ को बिल्कुल अपने में ढाल देते हो, वो आपको उतना ज़्यादा हेल्प करता है अपनी लाइफ में, यू नो, उतना ज़्यादा हेल्प करता है वो चीज़ आपको, राइट. सो आपको उन चीज़ों को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है. आप जितना इन चीज़ों को एम्ब्रेस करोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा. सेकेंडली, यहाँ पे कुछ ना रेड सिग्नल्स आपको मिलते हैं गाइज. आप ना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसने से पहले, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इस एनर्जी में फंसने से पहले आपको ना रेड सिग्नल्स मिलते हैं कि यहाँ पे नहीं जाना है, बट यू डोंट पे अटेंशन. दीज आर द सिग्नल्स फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स. एंड कभी कभी आपका ऐसा होता है बिकॉज यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी है, यहाँ पे इनर चाइल्ड इश्यूज़ है. अगर किसी ने आपको वो प्यार दिया, अगर वो पर्सन का इंटेंशन अच्छा नहीं है और वो आपको प्यार दे रहा है, उस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है अपने मोटिव के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, राइट, देन यू गो अलॉन्ग दैट. बट यहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है. मे बी आपके ये वोंड्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा और ज़्यादा वोंड्स क्रिएट कर रहे हैं. एक्चुअली स्पीकिंग, डोंट डू दैट. आपको यहाँ पे सिग्नल्स मिलते हैं. स्टार्ट सीइंग कि वो पर्सन सच में आपकी हेल्प करना चाहता है क्या, वो पर्सन सच में आपका केयर करता है क्या, या फिर आपसे वो फ़ायदा उठाना चाहता है, इसके लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है. सो सी दैट थिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है. सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं. शिव बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस है, देखते हैं. ओके, सो ओवरबर्डन्ड, से नो और रिलीज द बर्डन. डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लेट गो करने की ज़रूरत है गाइज आपको. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो यहाँ पे कुछ थॉट्स हैं आपके जो आपको स्टक करवा रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल मूव नहीं हो रही हैं, क्योंकि आपके एनर्जीज़ में वो एक, जैसे आप एक इस तरीके से महसूस करते हैं ना कि जो आपका माइंड सेट यहाँ पे जो बना हुआ है ना, कि ये बहुत अंदर की बात है, बहुत सबकॉन्शियस की बात कर रही हूँ मैं. आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये चीज़ें आपके साथ एक्चुअली हो रही हैं, बट कुछ ट्रॉमास से आप गुजर चुके होंगे, कुछ ऐसे सिचुएशन से, कुछ प्रॉब्लम्स से. नॉट नेसेसरीली कि यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम्स मिले हैं वो आपके पेरेंट्स से या फिर जनरेशन से ही है. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे आपके वर्क प्लेस की भी एनर्जी आ रही है, जहाँ पे जैसे बॉसी लोग होते हैं, बॉस होते हैं कि आप तुम्हें ये करना ही चाहिए, तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ. जो भी पर्सन आपको एक ऑर्डर के मोड में आपकी लाइफ में है, या फिर बॉसी एनर्जीज आपके लाइफ में है, वो आपके लाइफ में वो इनर चाइल्ड इश्यूज आपके लिए क्रिएट करा रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप महसूस कर रहे हैं स्टकनेस, आप अगर अजीब तरीके की स्टकनेस अपनी एनर्जीज में महसूस कर रहे हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी. इस एनर्जी की वजह से वो स्टकनेस आप महसूस कर पा रहे हैं. तो आपको यहाँ पे अपने थॉट्स को लेट गो करने की ज़रूरत है. जो जस्ट सी कि
आप क्या सोच रहे हो, जो भी थॉट ऐसा है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, सी दैट कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपका बर्डन को कुछ चीज़ों का बर्डन आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, चीज़ों को आप जितना अपनी एनर्जी से आप रिलीज़ करोगे, आप जितना जो चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर रही है, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने में काम नहीं आ रही है, उन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, एंड यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं बिल्कुल सबकॉन्शियस एनर्जीज में, सबकॉन्शियस थॉट पैटर्न्स आपके मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो उन बर्डन्स को यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो चीज़ें आपको स्टक करा रही हैं, यू नो। तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, जितना रेजोनेट होता है पार्ट वो लीजिए, जितना नहीं रेजोनेट होता है लेट गो ऑफ दैट। ओके, दिस इज अ जनरल रीडिंग। तो यहाँ पे है अगेन भांग एडिक्शन, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। यहाँ पे अगेन गाइज जिन इश्यूज की बात हो रही है, यहाँ पे शिव जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि कम टू माई प्लेस, कम टू मी। ओके, एडिक्शन इज समथिंग दैट, जहाँ पे सी क्या होता है ना, हम जो वर्ल्डली चीज़ों में फंसे हुए रहते हैं ना, दे आर दोज थिंग्स जो बिल्कुल हेल्प नहीं करती है। हमें लगता है इसमें प्लेजर है, हमें लगता है कि ये चीज़ें बहुत काम में आ रही हैं हमारे, बहुत वो चीज़ें हेल्प कर रही हैं, बट नो, दे आर नॉट हेल्पिंग, दे आर नॉट रियली दैट थिंग्स जो आपको लग रहा है। अगेन ये बर्डन्स जो है ये एडिक्शन भी हो सकते हैं, कि मतलब इंडल्जेंस, लाइक इंडल्जेंस इन द स्क्रीन, लाइक बहुत ज़्यादा स्क्रीन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, बिंज ईटिंग कर रहे हैं, या फिर कॉफ़ी, टी, अल्कोहल, एनीथिंग। यहाँ पे कोई भी एडिक्शन हो सकता है, वो भी चीज़ आपके एनर्जीज में वो बर्डन क्रिएट कर रही है, उसको लेट गो करो। एंड वाई इट इज़ हैपनिंग, पता है क्या, वाई इट इज़ हैपनिंग, यू नो, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको वो प्यार नहीं मिल रहा है, आपको वो अटेंशन नहीं मिल रहा है, आपको वो इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अटेंशन आप कहीं और से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग, राइट, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। फर्स्ट थिंग, गो इनवर्ड्स इन द एनर्जी ऑफ हाई प्रिस्टेस। आप जितना अपनी एनर्जीज को रिवाइव करेंगे, जितना अपने सेल्फ में रहोगे, जितना सेंटर्ड रहोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड हाउ कैन यू गो इन द सेंटर, how can you be the center, this is like you can be in this be centered by the energy of Lord Shiva, by doing meditations, by doing practices, by doing sadhana, you will be able to be centered। एंड यहाँ पे दैट इज़ वाई यहाँ पे मास्टर्स विल का कार्ड आया है। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि आपको हेल्प नहीं कर रही है, जो कि आपके बिल्कुल अगेंस्ट खड़ी है, बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि वट एवर इज़ हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग बाय द विश ऑफ द मास्टर, यू नो, इट इज़ हैपनिंग बाय द विश ऑफ द मास्टर, राइट। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जितना अपनी एनर्जीज़ को जितना एक्सेप्ट करोगे उस बात को, एंड जितना आप अपनी साधना में लगाओगे टाइम, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सेकेंडली, आपको यहाँ पे कुछ डूज एंड डोंट्स बताते हैं आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताते हैं, उसके ऊपर टाइम टू टाइम फोकस करना बहुत ज़रूरी है, राइट, उस चीज़ के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं।
ओके, लेट मी सी एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. ओके, आर्कएंजल ज़ेडकियल, अगर हो सके तो वायलेट फ्लेम मेडिटेशन कर लेना. आप एक किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं तो ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी आपको. डू द वायलेट फ्लेम मेडिटेशन, बहुत स्ट्रांग आ रहा है आपके लिए. या फिर क्राउन चक्रा मेडिटेशन करो इफ़ यू कैन, दैट विल हेल्प यू. Okay, wow, Lakshmi Ma, can you see this? I mean, I was literally channeling her and she is showing her presence. Thank you so much, Lakshmi Ma. She is blessing you guys. Lakshmi Ma is blessing you. And आज हमारे रीडिंग में एस ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी आई. डेफिनेटली माँ हमारे हम सबको ब्लेस कर रही हैं, हम सबको वो न्यू बिगिनिंग्स दे रही हैं जिसके रिगार्डिंग भी चाहिए, नॉट ओनली रिगार्डिंग मनी. लक्ष्मी माँ हमारे को संभालती है ना. लक्ष्मी माँ हमें हमको संभालती है. वो हमें बिल्कुल सब कुछ प्रोवाइड करती है. शी इज़ अ प्रोवाइडर एंड शी इज़ टेलिंग कि मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाती हूँ. पता है वो हमारे लाइफ में कुछ भी हो रहा होता है, कहाँ पे भी हो रहा होता है, या फिर जो भी सिचुएशंस होती हैं, लक्ष्मी माँ बोल रही हैं हम सबको कि मैं मेरे बच्चों को छोड़कर कभी भी नहीं जाती हूँ. तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन है. आपको ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी माँ रुष्ट है क्या मेरे से, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स इतने आ रहे हैं, मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. शी इज़ टेलिंग यू कि मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ. सो शी इज़ ब्लेसिंग यू गाइज. और एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है. आप ना मेहंदी का कोन जो होता है, फिर मेहंदी जो होती है ना, वो लक्ष्मी माँ के टेम्पल में जाके रख के आओ. एक कमल का फूल और एक मेहंदी का कोन जाके, जो हम हाथ पे ड्रॉ करते हैं ना, उसको जाके रख के आओ. दैट विल हेल्प यू रिलीजिंग योर ब्लॉकेजेस रिगार्डिंग द मनी. Not only blockages, but you'll be able to receive her blessings. You'll be able to receive her blessings. Okay, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए. So be just there. Okay, be just there. Don't worry about anything. यहाँ पे आर्कएंजल एरियल का यहाँ पे एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. एंड शी इज़ ऑल्सो इमेंसली ब्लेसिंग यू. शी कुड बी अ गार्डियन एंजल एज वेल. आई डोंट नो मुझे यहाँ पे ये मैसेज क्यों मिल रहा है. यहाँ पे मैरी मैग्डलेन का कार्ड आया है गाइज. यहाँ पे यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय मेनी थिंग्स. ओके, यहाँ पे आप जितना अपनी एनर्जीज को बिल्कुल फोकस्ड रखोगे ना, जितनी एनर्जीज को आप फोकस अपना रखोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. मुझे पता नहीं, डिस्ट्रैक्शंस नज़र आ रहे हैं आपके एनर्जीज में बहुत ज़्यादा, कि एक चीज़ होकर दूसरे, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं. सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, बी फोकस्ड एंड manifest whatever you want to manifest. those things are going to get manifested. यहाँ पे लक्ष्मी माँ का वो ब्लेसिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है. ओके, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग. ओके, शी इज़ ब्लेसिंग यू रिगार्डिंग दिस थिंग. Yeah, pay attention to your intuition. Do the third eye chakra meditation. That will also help you. Okay, ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं. सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना. ओके, आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट रीडिंग गाइज.